पॉडकास्ट। हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड। लॉकडाउन का वक्त कैसे बीत रहा है? अभी तो मतलब इट्स गेटिंग टू दैट फेज वे आप बाहर आदत जाना हो गई। चाहते हो। अभी मतलब स्टार्टिंग में हम सब ने बहुत पेशेंस के साथ ये किया, बट हम्म, अभी मतलब आई थिंक इट्स टाइम दैट थिंग्स शुड ओपन अप, बिकॉज इफ वी हैव टू लिव विद द वायरस देन आई थिंक वी शुड गेट आउट एंड मे बी फेस इट। ऐसा विकास मेरा आप। ओपिनियन है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि अभी टाइम आ गया, बिकॉज वी आल्सो हैव टू थिंक ऑफ लाइवलीहुड्स। या दैट इज ट्रू। बहुत बड़ा सवाल है वो। विकास, क्वारंटीन में क्या चीज है इसने आपको पॉजिटिव रखा? एक्चुअली मैंने एक बहुत ही इनोवेटिव सा एक अवार्ड किया, गोल्ड हाँ, क्वारंटीन अवार्ड हमने किया। हमने एक्चुअली मस्ती मस्ती में हमने सोचा था कि यार क्या किया जाए क्वारंटीन में। अच्छा, एक सेकंड। गोल्ड। मैं आप सभी को बता दूं, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, गोल्ड अवार्ड्स एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। थैंक यू। और उसमें टेलीविजन के अवार्ड को बहुत ग्लैमराइज किया है। मुझे पता है क्योंकि हम लोगों ने कवर किया था, बहुत ग्लैमराइज, क्योंकि उसके पहले पेटल्स और बाकी चीजें हुआ करती थी, तो बहुत ग्लैमराइज किया। तो गोल्ड एक प्रेस्टिजियस और पॉपुलर टेलीविजन अवार्ड। जी, अब आप बताइए। थैंक यू सो मच रुबीना, थैंक यू सो मच। और वही मतलब गोल्ड अवार्ड्स तो आई डोंट थिंक सो ईयर एंड तक होगा, तो हमने सोचा कि एक गोल्ड क्वारंटीन अवार्ड्स किया जाए। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे गुरमीत चौधरी और डेबिना, तो मैं उनसे ये शेयर कर रहा था कि मैंने कहा यार कुछ मेरे को मस्ती वाला एक कुछ करना है सब एक्टर्स के साथ, नॉट द हाँ। कैटेगरी जो मैं गोल्ड अवार्ड में रखता हूँ, मुझे कुछ एक अलग कुछ करना है। सो दे वर लाइक हाँ बट ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन तू उसको सीरियसली ले। मैं मतलब मस्ती मस्ती में सोच रहा था कि मैं यार कुछ ऐसे ही कर लूंगा, बट उन्होंने बोला नहीं यार तू इसको सीरियसली ले, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेट्स जस्ट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मेक इट लाइक अ रेड कार्पेट इवेंट, मेक इट एक्टर्स भी एंजॉय करे और फैंस भी एंजॉय करे। सो वी केम अप विद इनोवेटिव कैटेगरीज, थोड़ा इनोवेटिव कैटेगरीज हमने निकाले एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। इनफैक्ट इट वाज ट्रेंडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। एक्टर्स से, फैंस से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो उसने मुझे काफी बिजी रखा है इस क्वारंटीन में। काफी, मतलब आपको ही नहीं, हम लोगों को भी काफी बिजी रखा। हम लोगों के पास भी रोज सुबह इंटरेस्टिंग खबरें होती थी, फैंडम्स की खबरें होती थी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग था। काफी इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैटेगरीज थी। एक जो मोस्ट एनर्जेटिक स्टार वाली कैटेगरी थी, जिसमें आपने शहनाज को सिलेक्ट किया, उस कैटेगरी के शहनाज, बारे में कुछ आप बताइए। एक्चुअली आई थिंक मैं शहनाज को पर्सनली इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जितना भी उसे बिग बॉस में देखा है, आई थिंक शी हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका मतलब जो ह्यूमर है, आई डोंट थिंक शी नोस कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है। वो एक नेचुरल ह्यूमर है, जो बहुत ही अच्छी बात होती है। मतलब किसी को हंसाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये आपको भी पता होगा, मैंने एक कॉमेडी फिल्म की है, तो मुझे पता है कि मतलब हंसाना कितना डिफिकल्ट होता है। तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसका उसका जो शहनाज का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आई थिंक शी ट्रूली डिजर्व दैट अवार्ड। और उसके साथ अर्जुन बिजलानी ने भी वो अवार्ड जीता। सो अर्जुन ऑल्सो इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, वो हर पार्टी की जान है। तो हमें मतलब बहुत मजा आया, मतलब द काइंड ऑफ वोटिंग। एंड शहनाज ऑब्वियसली हैज अ ग्रेट फैंडम। आई थिंक उसके फैंस इतने कम समय में इतने ज्यादा फैंस पाना, इट्स अ बिग थिंग। सो शी इज वेरी लकी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। आपको क्या लगता है आगे शहनाज का करियर कैसा हो सकता है, कैसे शेप ले सकता है? आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा होगा। आई थिंक मैं सिद्धार्थ से उस दिन बात कर रहा था, सिद्धार्थ शुक्ला से, एंड सिद्धार्थ एंड मी गो बैक अ लॉन्ग वे, हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो मैं सिद्धार्थ से बात कर रहा था और मैंने उसे बोला यार तुम लोग थोड़े अनलकी हो, क्योंकि एक लॉकडाउन से निकल के तुम लोग दूसरे लॉकडाउन में चले गए। टिल द टाइम दे रियलाइज कि हम बिग बॉस के घर से बाहर आए, हम कुछ करना चाहते हैं, ये कोरोना वायरस आ गया और वापस वो लोग घर के अंदर बंद हो गए। सो आई थिंक आफ्टर ये जब सब खुल जाएगा, तो आई थिंक यू सी अ लॉट ऑफ सना। आई थिंक बहुत लोग चाहेंगे कि सना उनकी फिल्म या शो या कहीं तो हो। आई एम श्योर। सिद्धार्थ का जिक्र आपने किया। सिद्धार्थ को आपने लॉकडाउन किंग गोल्ड क्वारंटीन अवार्ड में, उनको लॉकडाउन किंग का अवार्ड मिला। आई थिंक उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। आई थिंक सिद्धार्थ ने जो अचीव किया है बिग बॉस के साथ, देखिए मैं बहुत फ्रैंक बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं बाहर से जो बोलते हैं कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ये है, मुझे वो है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत सारे लोग क्रिकेट में बोलते हैं कि यार तो छक्का मारना चाहिए था, ये बॉल पे आउट नहीं होना चाहिए था, क्या आउट हो गया, ये हो गया। सो द प्लेयर्स हु आर इनसाइड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग द बेस्ट। बाहर से मतलब एक 50,000 लोग वहां पे देख रहे हैं और बाकी लोग अपने घर पे देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि यार ये बॉल तो मैं होता मैं छक्का मार देता। लेकिन
it's very difficult, you know. So I think जो सिद्धार्थ ने किया बिग बॉस में, he was himself, truly himself. स्टार्टिंग से वन मैन आर्मी था, एंड तक मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई उसके साथ है या नहीं है. I think he played the game the best. और मैं उसे उस दिन बात कर रहा था, उसने खुद मुझे बोला कि यार I didn't actually play a game. मैं जो हूँ मैं था. तो I told him कि यार actually that's the best thing कि तूने गेम नहीं खेला, तू actually what you are there. And starting से end तक that's why people liked you. और यही रीजन था, लोगों ने कनेक्ट किया, यू नो. अदरवाइज लोगों को लगता था कि अभी ये कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है. लोगों को लगा था नहीं भैया बंदा रियल है, जो भी कर रहा है रियल है. Absolutely, and I think उसका बहुत बड़ा हाथ है, सिद्धार्थ, शहनाज and all these people, इनका बहुत बड़ा हाथ है इतना सक्सेसफुल बिग बॉस के लिए, इतनी सक्सेसफुल बिग बॉस के लिए. वरना आई डोंट थिंक सो बिग बॉस इतना सक्सेसफुल होता अगर ये लोग नहीं होते, ऐसे कंटेस्टेंट्स नहीं होते बिग बॉस में. सिद्धार्थ को माय ड्रीम स्टार का भी एक अवार्ड उनको मिला. आई थिंक सिद्धार्थ को सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि सिद्धार्थ की जो वोटिंग हुई थी, मतलब आई थिंक हिज फैंडम इज समवेयर एल्स. आई एडमायर जो उनके फैंस है, बहुत ही कमाल है वो लोग, और बहुत सिद्धार्थ को बहुत फेवर करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं. और ऐसे फैंस होना मतलब एवरीवन वांट्स सच फैंस. तो सिद्धार्थ आई एम श्योर बहुत लोगों का ड्रीम स्टार है, एलिजिबल बैचलर है. तो आई थिंक आज की डेट में सिद्धार्थ इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर टेलीविजन इंडस्ट्री का. तो फॉर श्योर टेलीविजन का सलमान खान बन गया वो बिग बॉस के बाद. 100%. आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा फैंस है, बहुत ज्यादा लड़कियां हैं जो मतलब सिद्धार्थ के पीछे पागल है, आई एम श्योर. एंड वो जानता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आई नो दैट ही इज अ ड्रीम स्टार फॉर श्योर. मैंने उससे सवाल पूछा था, हम लोग बिग बॉस के घर गए थे, और मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या सवाल था. कुछ तो पूछा था लड़कियों के बारे में. उसने कहा कहाँ है वो सब लड़कियां, यहाँ तो कोई है नहीं. Siddharth is like that. He's a very jovial, nice person. You know, he's a very different person, and I don't blame him. जो उसके sudden anger bouts और ये सब हुए थे. I think वो घर में अगर हम अपने घर में 2 दिन अगर हमें मोबाइल, टीवी और कुछ नहीं मिले, हम पागल हो जाएंगे. हमें 2 महीने हम लोग इस लॉकडाउन में रहे सब सुविधाओं के साथ, और फिर भी हम लोग मतलब थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. तो वो एक घर में रहना जहाँ पे आपके पास कोई साधन नहीं है, बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही टेलीविजन है, ना ही फोन है, ना ही कुछ है. आई थिंक एवरीवन विल थोड़ा लूज देयर माइंड. एक और चीज विकास जो सिद्धार्थ के बारे में कहना चाहूंगी कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत वेल वर्स्ड है. मतलब बात जो करते हैं बहुत इंटेलिजेंट, स्टूपिड बातें नहीं करते, बहुत लॉजिकल बातें करते हैं. और ऐसे बहुत बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो यू नो बहुत कम, मोस्टली एक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा दिमाग से वास्ता नहीं रहते. एक आम धारणा ऐसी है. अब तो खैर सारे प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे एक्टर्स आ रहे हैं, मगर फिर भी उस हिसाब से सिद्धार्थ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, लॉजिक से अपनी सारी बातें करते हैं. क्या ये उनकी पर्सनैलिटी को अलग बनाता है? Yeah, I think so. You know, एक सिद्धार्थ के साथ मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगा. हम एक गोल्ड चैरिटी क्रिकेट मैच करते हैं, और ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हम ये गोल्ड चैरिटी क्रिकेट मैच करते हैं, हर साल करते हैं. हम लोग जो भी उससे हमें कुछ एक्टर्स को लेके हम लोग एक क्रिकेट मैच करते हैं, और फिर जो भी उससे फंड्स आते हैं हम लोग एक्टर्स को ही हेल्प करते हैं. हम सिंटा को डोनेट करते हैं, एंड देन दे हेल्प एक्टर्स. तो सिद्धार्थ 1 year ही प्लेड फॉर अस क्रिकेट मैच में, और वो मुझे ना 2 ओवर से बोलते जा रहा था, और मैं कैप्टन था ऑब्वियसली. तो वो मुझे बोलते जा रहा था, भाई मुझे बॉलिंग देना यार, भाई मुझे बॉलिंग देना, मैं अच्छी बॉलिंग करता हूँ. सिद्धार्थ इतनी कैजुअली वो चीज बोल देता है ना, तो मुझे लगा था यार नहीं यार इसको बॉलिंग दूंगा, पता नहीं कितने रन पे चले जाएगा ये. तो एक कुछ ब्रेक हुआ तो मुझे मेरे पीछे पड़ गया था. तो मैंने सोचा एक काम कर कि तू बॉल डाल के दिखा मुझे. एंड ही एक्चुअली बोल्ड सो वेल, एंड ही सेइंग दैट मैं तुझे कब से बोल रहा था यार मुझे दे बॉलिंग. एंड आफ्टर दैट बचपन से ही इज अ गुड क्रिकेट प्लेयर, ही इज वेरी गुड. एंड मैंने जब उसको बॉल दी उसके बाद ही लाइक टुक 2 विकेट्स. So मैं बोला था शिट यार मैं इसको कब से क्यों नहीं दिया. I came to him and I told him shit यार you should have come in before. बोलता यार मैं कब से तुझे बोल रहा था, तुझे मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं आया था. But he said it so casually, उतनी कैजुअली बात बोलता था ना. बोलता भाई देखना वो पिट रहा है, मुझे बॉलिंग देना यार. तो मुझे ऐसा लगा था कोई मस्ती कर रहा है यार, मुझे लगा था इसको सीरियसली नहीं ले रहा है ये गेम को, और ये मुझे ऐसी मस्ती कर रहा है. बट ही एक्चुअली मेंट इट. सो आई थिंक सिद्धार्थ is a very intelligent guy, but he's underlying also very humorous. So you know he says things very casually and moves off, and I don't think he means those things. वो मतलब I don't think वो दिल से इधर तक लेके जाता है फिर इधर आता है. वो I think दिल में आता है वो बोल देता है. और बहुत ऐसे लोग होते हैं, मैं भी रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ.
मैं भी कुछ आता है मैं सीधा बोल देता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ इतना कि यार इसको कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा. आई थिंक दैट्स हाउ आई एम. विकास, सिद्धार्थ के करियर के बारे में बात करें. अब जो एक ब्रेक थ्रू आया है बड़ा, एक फैंडम बहुत बड़े, हालांकि बहुत पॉपुलर शुरू से है वो, मगर बहुत लोग उन्हें देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं. तो सिद्धार्थ का करियर यहाँ से किस तरह का शेप ले सकता है? आई थिंक बहुत अच्छा आप शेप ले सकता है. कैसे, क्या, वो तो मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उन्हें कास्ट करना चाहेंगे, आई एम श्योर. बट अनलकीली फॉर हिम, एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन, आई थिंक जब वो काम की बात करना शुरू भी किया होगा सिद्धार्थ ने, तब ये दूसरा लॉकडाउन आ गया. तो आई थिंक बट आई वंस दिस ऑल गेट्स ओवर, हमारी इंडस्ट्री नॉर्मल हो जाए, आई थिंक सिद्धार्थ को आप बहुत ज्यादा देखेंगे. उसका फैंडम एक अलग लेवल है, हम भी जानते हैं. वो ऑलमोस्ट एवरीडे ट्रेंड हो रहा है. तो बहुत बड़ी बात है ये किसी भी स्टार के लिए, किसी भी स्टार, बिग बॉस के कोई भी विनर के लिए. बहुत अच्छे. बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ के बारे में पूछो. सिद्धार्थ और शहनाज के कपल को बिग बॉस से जो एक उनका जुड़ा, नाम का हैशटैग बना सिडनाज, उसने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. और आज ये आलम है कि उनका एक गाना आया और उसने सारी हदें पार कर दी, बहुत ज्यादा सफलता पाई. तो एज ए कपल वो लोग आपको कैसे लगते हैं वो दोनों? आई थिंक उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. आई थिंक जितना भी हमने बिग बॉस में देखा, रियल लाइफ में तो मैंने नहीं देखा उनको इतना ज्यादा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी बिग बॉस में देखा, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. बीच बीच में उनकी लड़ाई होती है जो आई थिंक सभी की होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ जो केमिस्ट्री है ना, और वो जो एक रूखापन है कि यार मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, मैं तुझसे बात नहीं कर रही, एंड फिर वापस आके एक दूसरे को मनाना, एक बहुत ही अच्छी क्यूट केमिस्ट्री है. आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट लव. व्हाटएवर वाज देयर इन बिग बॉस, आगे है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स अ वेरी क्यूट केमिस्ट्री. एक we'd like to see them as a couple. It's a nice combination. या दैट्स व्हाट, मतलब लोगों को लगता है कि बिल्कुल दोनों एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से, एकदम ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला जो फॉर्मूला है पूरी तरह से उन पे लागू करता है. या आई एम श्योर हो सकता है. आपको उनका गाना कैसा लगा, भुला दूंगा गाना, और उनकी केमिस्ट्री बहुत गाने अच्छा में? लगा. इनफैक्ट मैंने ट्वीट भी किया था, बहुत अच्छा गाना है भुला दूंगा. एंड सिद्धार्थ को तो हम रोमांटिक देख ही चुके हैं, सना को भी देखा उसमें. बहुत, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है. सो ऑब्वियसली अभी जो उनका फेज है, इट्स द बेस्ट फेज, आई मीन एक पॉपुलैरिटी से आप बाहर निकले, आप जब उसे आगे लेके जाते हैं, एंड आप वो फिल्म इंडस्ट्री में देख चुके हैं, टीवी में भी देख चुके हैं. अगर एक कपल होता है जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, तो आई थिंक बहुत सारे लोग उसको आगे लेके जाना चाहते हैं. इट्स अ हिट कपल, सो पीपल वुड लाइक टू रिपीट इट. वैसे एक चीज मुझे लगता है, अब आपके गोल्ड, जो मेन गोल्ड अवार्ड है, उसमें आपको रियलिटी वाला के अवार्ड भी लगता है अब इस बार जोड़ने पड़ेंगे. आई थिंक सो. आई डोंट नो गोल्ड अवार्ड्स तक कितनी सारे परिवर्तन आएंगे. आई डोंट नो हमारी सोसाइटी कहाँ होगी उस टाइम पे, क्या होगा. बट 100% आई थिंक बिग बॉस दिस ईयर डिजर्व्स a special welcome and a special mention. पर विकास, मैं आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखे तो आप उन लकी लोगों में से हैं कि आपके घर पे एक छोटा सा बेबी है. इवन माय ब्रदर, मेरे भाई का छोटा बेबी, जिनके घर में छोटा बेबी, उनको दे आर ब्लेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो हाउ डू यू, आप कैसा महसूस करते हैं इस बात को लेकर कि लॉकडाउन के वक्त आप बेबी के साथ वक्त बिता सकते हैं और बेबी कैन कीप यू पॉजिटिव? नहीं, ऑब्वियसली आई मीन दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड अबाउट दिस लॉकडाउन. मेरे बेबी के साथ जो मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, विहान के साथ, आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज हुई है लॉकडाउन के बारे में. विहान, आई मीन मैं जो अपने दोस्तों से मिलता था, वो मुझे बोलते थे कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड विद योर चिल्ड्रन. आई मीन ये टाइम होता है जब आप उनको बड़े होते हुए देखो, तो it's the best time. I think that's the best thing that's happened. 2 महीने उसके साथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और घर पे रहना, इट्स लाइक अमेजिंग. वरना मैं रात को आता था, वो मतलब सोने की कगार पे होता था, सुबह मैं जाता था ऑफिस, तब वो सोते रहता था. सो वी यूज्ड टू नॉट स्पेंड सो मच टाइम एक्सेप्ट सैटरडे और संडे. बट अभी इतना टाइम उसके साथ, और दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता. वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज, विहान मनी टॉक समझता है, he understands मनी टॉक. इनफैक्ट जब मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, वो एकदम चौकन्ना हो गया, सिर्फ टीवी की तरफ देख रहा था. तो आई मीन आई थिंक बिजनेसमैन का बेटा है थोड़ा, तो
थोड़ा बिजनेसमैन समझता का है। बेटा है। हाँ विकास, ये लॉकडाउन आम लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, पर सेलिब्रिटीज के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जिंदगी की बहुत सारी सुविधाएं कट डाउन हो गई है। हाउस हेल्प नहीं है, अगर है तो भी बहुत लिमिटेड। पहले के हिसाब से आपकी जिंदगी बहुत सारी, आपकी कोई फ्रेंड महिमा मकवाना इज हियर। ओह हाय महिमा, हाउ आर यू डूइंग? या तो कितना मुश्किल है इस क्वारंटीन टाइम में घर में लिमिटेड चीजों, लिमिटेड सुविधाओं के साथ रहना। ठीक है, आई डोंट थिंक वो इशू है, सुविधाएं इशू नहीं है। आई थिंक द इशू राइट नाउ इज दैट यू नो वर्ल्ड ओवर सब अब खुल चुका है। आई मीन 90% वर्ल्ड मतलब खुल चुका है। आई मीन पीपल आर ट्राइंग टू लिव विद दिस वायरस। सो आई थिंक अभी क्या टाइम हो गया कि मतलब पीपल नीड टू गो आउट एंड अर्न अ लाइवलीहुड। आई डोंट थिंक खाली सेलिब्रिटीज, आई थिंक एवरीवन, सेलिब्रिटीज भी चाहते हैं कि वो बाहर जाके दे स्टार्ट अर्निंग मनी, बिकॉज एवरीवन नीड्स टू नाउ थिंक अबाउट लाइफ ऑल्सो। आई मीन आप मतलब कितनी देर तक घर में बंद रह सकते हैं? we've tried, we've flattened the curve as much as possible, लेकिन अभी मतलब you need to get out. I think everyone's getting frustrated after a period. तो I feel अभी मतलब निकल टाइम आ गया है। It's my विकास, opinion personally. बहुत बहुत ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। हर एक चीजें बदल जाएंगी, लेबर ट्रैवल करेगा, आने वाले दिनों में लेबर की प्रॉब्लम्स होंगी, चीजें शुरू होनी होंगी तो वो डिले होंगी, बहुत कुछ इसके मतलब लाइफ विल नॉट बी द सेम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months। Absolutely, इट विल absolutely. नॉट। या और आई एग्री। इंडस्ट्री, और या मैं जो आप बोल रही है ना, मतलब मैं उस दिन एक ग्रोसरी स्टोर गया था तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने बोला कि हो सकता है कि ये मई 18 के पहले था, तो मैंने उनको बोला कि यार हो सकता है कि शायद 18 को सब खुल जाए और यू माइट ओपन फुल्ली एंड ये आपको टाइमिंग्स और ये सब करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बोला सर खोल के भी क्या करेंगे, हमारे पास कोई लोग ही नहीं है, सब लोग हमारे चले गए। So it's I mean we need to now maybe think about livelihoods, and Maharashtra being the economic capital, I mean of the country, commercial capital, Mumbai being, कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें। और हमारी इंडस्ट्री एज सच, हमारी इंडस्ट्री में आपने ही सुना होगा कि कितने लोग सफर कर रहे हैं। अभी हर हर दिन एक नई खबर आ रही है कि यार दिस एक्टर स्ट्रगलिंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस एक्टर स्ट्रगलिंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज प्रोड्यूसर्स को वहां से पैसा मिल नहीं रहा है चैनल से शायद, और प्रोड्यूसर्स आगे दे नहीं रहे, और फिर किसी के पास काम नहीं। मैं बहुत एक्टर्स से बात कर चुका हूँ, वो लोग बोल रहे हैं कि यार हम 3 महीने बाद भी मतलब कैसे हम लोग रेंट देंगे अपना। सही बात है, सही बात है। ऐसे बहुत फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में टल गई, जिससे बहुत सारे लोगों की, लगभग ये एक अनुमान है कि इस साल के 2500 करोड़ का लॉस होगा फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को। तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत कुछ नुकसान होगा। विकास, आपका बिग बॉस में जाने के बारे में क्या थॉट है? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं, मैं आई डोंट थिंक आई एम अ कंटेस्टेंट। मैं आई डोंट थिंक आई कैन मैनेज द वे दीज गाइस आर। मैं मतलब हर साल आई एम अ फैन ऑफ बिग बॉस, मैं हर साल देखता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है देखने में, लेकिन मतलब मैं आई डोंट थिंक सो आई एम मेड फॉर दैट। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक पहले पहले 1-2 हफ्ते में ही निकल जाऊंगा बाहर तो एक दूसरे को किसी को मार ही दूंगा। ऐसे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो चुकी है, सिद्धार्थ से, हीना से। मैंने उनको बोला कि यार हैट्स ऑफ टू यू गाइस, तुम लोग ने वहां मैनेज कर लिया इतनी सारी चीजों के साथ। इट्स अ बिग थिंग, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये जर्नी। पता नहीं लाइफ में कभी हो जाए नहीं हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो। आई एम वेरी स्कैर्ड। मिया को अवार्ड मिला, शहीर को मिला, करण पटेल को, करण अंकिता को, अश्नूर को, अवनीत को, हिना को, इन लोगों में से किसी का आप जिक्र करना चाहेंगे? सॉरी, हीना को? काफी सारे लोगों को अवार्ड्स मिले, राइट जो राइट क्वारंटीन राइट। अवार्ड थे, तो उनमें से किसी और का जिक्र, करण सिंह ग्रोवर को मिला, हिना को, रश्मि को, करण सिंह ग्रोवर अवनीत के को, बारे में मैं कहना जयमान चाहूंगा, को। मैं करण सिंह को उस दिन भी बोल रहा था। आई वाज टेलिंग हिम दैट यार तेरे वर्कआउट वीडियोस देख के हम इंस्पायर्ड है। उसने अपने घर की एक चीज नहीं छोड़ी है उसको हाँ, इक्विपमेंट बनाने के चक्कर में। सो आई वाज हाँ, टेलिंग हिम कि यार मतलब तूने हर चीज को एक इक्विपमेंट बना लिया है। मतलब अगर कोई बोल रहे यार मैं घर पे हूँ और मैं जिम नहीं है तो मैं वर्कआउट कैसे करूँ, दे शुड जस्ट वॉच योर वीडियोस एंड गेट इंस्पायर्ड एंड स्टार्ट वर्किंग आउट। दैट पोछा वाला, या हम लोगों ने लाइव किया था, उसमें पोछा वाला काइंड ऑफ वो वर्कआउट करते हैं, वो नहीं नहीं, वो वर्कआउट भी क्या बोलते हैं आई डोंट रिमेम्बर, बट
काफी सारी चीजें वो कर रहे आई थिंक उसने अपने घर की हर चीज को इक्विपमेंट बना लिया और उसने वर्कआउट किया और उसने नए नए इतने वर्कआउट्स निकाले हैं, मतलब कमाल ही हो गया. Hi Nakul, how are you doing, buddy? We'll meet soon. So, and I think the rest of the people, Hina, I think she's a rock star. I think Hina Khan ने भी वो अचीव किया है जो हैं. आई थिंक किसी ने अचीव नहीं किया. एक टोटल मेक ओवर करना, Yes. एक टोटल मेक ओवर करना अपने आप का, और मतलब उभर के आना उसमें. Yes, emerged, emerged. It's amazing. I think it's amazing. I think Nia Sharma, for the stylish actor, I don't think there's someone who can portray that kind of style and without worrying about what people think and trolling और कुछ भी. और करण पटेल और अंकिता के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि दे आर रियली सुपर कूल पेरेंट्स. मतलब हमें पता है क्योंकि हमारा भी अभी डिलीवर हुआ है जुलाई में. आई थिंक एक बेबी के साथ लॉकडाउन गुजारना बहुत डिफिकल्ट है. मतलब बेबी की इतनी नीड्स होती है, वैक्सीनेशन होते हैं, इतनी सारी नीड्स होती है, उसके कपड़े होते हैं, उसके इतनी सारी चीजें होती हैं, उसका एक अलग टाइप का दूध होता है, हर चीज होती है, और उसके साथ ये लॉकडाउन प्लस बेबी को टेक केयर करना बहुत बड़ी बात है. मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि ग्रीन बेल, जो जूहू में ग्रीन बेल एक बेबी शॉप है, दैट इज ओपन. I know, and Karan is a frequent visitor over there. Yeah. Because Yeah, I he didn't know. keeps sending me updates कि आज ये डिलीवर हो रहा है, आज वो डिलीवर हो रहा है, तो देख ले, तेरा भी देख ले. जी, हम और किसी का जिक्र करना चाहेंगे आप? So I think Ashnur is the sweetest girl. I think वो सबसे यंग है, 16 साल की है और बहुत क्यूट सी लड़की है और बहुत स्वीट सी लड़की है. हमारे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुए, लेकिन जितने भी हुए बहुत अच्छे वाले हुए हैं. जैसे सुरभि ज्योति है जो मोस्ट फोटोजेनिक, हेली शाह. आई थिंक इन लोगों ने इनको पता चल गया था कि लॉकडाउन होने वाला है. इन्होंने लॉकडाउन के पहले एक फोटोशूट करा लिया था. तो हम लोग जितनी थ्रोबैक पिक्चर्स डाल रहे हैं, ये उतनी नई पिक्चर्स डाल रहे हैं दोनों. तो मैं इन दोनों को बोल रहा था, तुम लोग को शायद पहले से ही पता चल गया था कि एक लॉकडाउन होने वाला है और तुमने इमीडिएटली अपना फोटोशूट करा के और तुम लोग ने कर दिया. फिर गो ऑन डेट विद स्टार धीरज दुपुर एंड रश्मि देसाई. आई थिंक रश्मि इज ऑल्सो वेरी एलिजिबल नाउ डेज. बहुत लोग रश्मि के साथ डेट पे जाना चाहेंगे. एंड धीरज दुपुर, I think he's one of the rock stars of television. कुंडली भाग्य is one of the most popular shows. तो लोग धीरज दुपुर के साथ I'm sure डेट पे जाना चाहेंगे बहुत जल्द. विहान और प्रियंका कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. इनफैक्ट विहान is a lifeline. So प्रियंका और मेरे लिए मतलब टाइम कैसे निकल जाता है विहान के साथ पता ही नहीं चलता. It's one of the best things that happen. कुछ नई चीजें सीखी आपने पेरेंटहुड में और लॉकडाउन में? कुछ नया कुछ करना सीखा? बहुत सारी चीजें. इनफैक्ट कुकिंग थोड़ा मैं करता हूँ, तो मुझे पता है कि कुक थोड़ा बहुत कर लेता हूँ. अभी लॉकडाउन से मुझे पता चल गया कि मैं थोड़ा अपना मैनेज कर लूँगा. और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे घर पे हम सभी कर रहे हैं काम. आजकल सबका ही हो गया है कि यार थोड़ा ये काम कर लेते, थोड़ा वो काम कर लेते, बिकॉज ऑब्वियसली नो वन वांट्स टू रिस्क. सो बहुत सारी घर वाली चीजें सीख गई है और अब समझ में आया अपनी वाइफ की ज्यादा कदर हो गई है. सही बात है. और क्या देखा आपने? कुछ नई सीरीज, नई फिल्में क्या देखा? क्या आई थिंक मैंने टेलीविजन पे मतलब वेब पे आई थिंक सब कुछ देख लिया ऑलमोस्ट. फिल्में तो मतलब थप्पड़ देख ली है और मलंग मैंने उस दिन देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी. और स्पेशल ऑप्स, आई लव द सीरीज. आई थिंक स्पेशल ऑप्स इज वन ऑफ द, आई एम अ फैन ऑफ नीरज पांडे. And Special Ops is one of the best shows on television. I mean, जो grip है उसका, मतलब it takes Indian shows on the international level. तो बहुत बहुत मजा आया. I think Indian content is coming up. और बहुत अच्छा जा रहा है. पाताल लोक देखा? नहीं, पाताल लोक मुझे देखना है. पाताल लोक मुझे देखना है. बहुत अच्छा है. पाताल लोक भी काफी अच्छा है. सेक्रेट गेम, मनी हीस्ट तो मैंने देखी है. किसी ने पूछा मनी हीस्ट, ऑफ कोर्स मनी हीस्ट इज माय मोस्ट फेवरेट शो. मैंने सारे पार्ट्स देखे एंड आई बिंज वॉच. मैं एक के बाद एक पूरा एपिसोड देख लेता हूँ, पूरी सीरीज खत्म कर लेता हूँ. आई कांट वेट कि अगले दिन मैं देखूं. विकास, आपने फिल्मों में काम किया, बहुत सारी चीजें की है. फिलहाल आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं. तो ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करने के बाद फिर अपना बाकी उसके नॉन ग्लैमर कुछ काम करना अच्छा लगता है या नहीं लगता? नहीं, आई मीन मैं इस इंडस्ट्री का ही हूँ,
तो मतलब हाँ, मेरी सारी चीजें यहीं से कनेक्टेड है। तो मैं फिल्मों में था और उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ इवेंट्स एंड प्लस गोल्ड अवार्ड्स और सब समवेयर डाउन द लाइन मैं ग्लैमर इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड हूँ। आई थिंक दैट्स माय क्रिएटिव माइंड। मैं कभी भी अपने पिताजी के बिजनेस में इतना इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज पता नहीं मेरा एक क्रिएटिव माइंड है और वो हमेशा मुझे इस तरफ ही डाइवर्ट करते रहता था। मुझे मतलब कुछ इनोवेटिव कुछ नया करना मजा आता था, तो दैट्स व्हाई। गोल्ड अवार्ड का आइडिया कैसे आया था विकास? कैसे आपने सोचा कि एक अवार्ड शुरू करते हैं? यार एक्चुअली जब मैंने अपना शुरू किया था, ये इवेंट कंपनी शुरू की थी, तो मतलब मेरे बहुत सारे टेलीविजन दोस्त थे एंड तब मैंने ये बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन तब मैंने सोचा था कि यार आईफा होता है फिल्म्स के लिए, तो हम क्यों ना टेलीविजन इंडस्ट्री को अब्रॉड लेके जाए और देखें कि टेलीविजन की क्या पॉपुलैरिटी, क्योंकि टेलीविजन इज देयर ऑन, तब मंडे टू थर्सडे आता था तो इतनी पॉपुलैरिटी थी टेलीविजन की। तो तब मैंने ऐसे ही मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया अवार्ड शो का और मैंने किसी एक जो अवार्ड्स करते थे उस टाइम पे मैंने उनसे बात की और मैंने बोला कि यार आप आर्टिस्ट वार्टिस्ट आप कर लो और बाकी यू नो मॉरिशस के साथ टाई अप मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला, तुम उस दिन रात को मैं किसी से मिला तो उसने बोला कि यार तू पूरा ही क्यों नहीं कर लेता, तू सब टेलीविजन वालों को जानता ही है एंड प्लस सब कुछ तू कर रहा है तो तू ही कर ले। तो फिर मैंने मतलब इनिशिएट करके गोल्ड अवार्ड्स शुरू कर दिया एंड फ्रॉम देन टिल नाउ इट्स नो लुकिंग बैक, टचवुड बहुत ही अच्छा जा रहा है। या बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड हो गया, सेलिब्रिटीज भी Thank you. इंतजार करते हैं गोल्ड अवार्ड का। नहीं हाँ, वी ट्राई टू कीप इट एज जेन्युइन एज पॉसिबल और बहुत सारा प्यार आई थिंक इंडस्ट्री से मिला है एंड फैन से मिला है। इंडस्ट्री से तो बहुत सारा प्यार मिला, आई थिंक सेलिब्रिटीज बहुत सपोर्ट करते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस अवार्ड इज देयर। कुछ कमेंट्स लेते हैं फैंस के, कोई कमेंट्स अगर आप पढ़ लें। हाँ, ये we want to see you in television. I want to see myself in television. अब आई थिंक मेरे इवेंट्स के लिए तो थोड़ा टाइम है, तो आई थिंक टेलीविजन में ही मैं जल्दी आऊंगा शायद। हाय ज्योति। इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो बहुत सारे लोग बहुत Someone's- सारी या संबंध बहुत Someone wants you to go live with Dhinchak Pooja. दिनचक पूजा, ओके ठीक है, I'll connect with her. मुझे बताना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, मैं भी Yeah. देखूंगा। पक्का पक्का। विकास, मजा आया आपसे बात करके बहुत। Thank और you, thank you, Rubina, thank you. आई रियली विश कि आप टेलीविजन पे जल्दी दिखाई पड़े और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, गोल्ड अवार्ड का नया एडिशन भी हमें दिखाई पड़े। और वाकई इस क्वारंटीन टाइम में गोल्ड क्वारंटीन अवार्ड्स वाज अ थिंग वी ऑल Thank you. एंजॉयड। हमने सारा उसका प्रोसेस एंजॉय किया, उसकी न्यूज एंजॉय की। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। Thank you so much, Rubina. Thank you so much for having me. Thank you so much. थैंक यू विकास, बाय Bye. Take care.